आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। उर्दू जमात हफ्तम। बच्चों, आज हम आपकी दरसी किताब के सबक नंबर 6 आप क्या कर। इस सबक को पढ़ने के बाद बच्चे आप इस काबिल हो जाएंगे अच्छी और बुरी आदत में फर्क कर सकें और सीख सकें कि हमें जिंदगी में दूसरों के काम किस तरीके से आना चाहिए। चलें सबक की पढ़ाई करते हैं। आप भी मेरे साथ मुश्किल अल्फाज के मायने अपनी किताब पर लिखेंगे। अहम अल्फाज: नोक झोंक, नोक झोंक, तकरार, बहस। जां फिजा, दिल खुश करने वाला, जां फिजा, दिल खुश करने वाला। दिल फरेब यानी कि दिल को भाने वाला। तेवर, मिजाज। मिस्ताक, वो चीज जो किसी की सफाई पेश करे। नाजुक इंदाम, नाजुक बदन। खारदार, कांटों वाली। आहो बका, रोना पीटना, वावेला करना। अजियत, तकलीफ। चलें, ये तो थे अहम अल्फाज के मायने। अब हम सबक का आगाज करते हैं। पढ़ने से पहले आपने इन 2 सवालों के जवाब शीट्स पर देने हैं। बच्चे, आप लोगों ने अपनी कोई भी एक्टिविटी जो बुक से रिलेटेड करनी है वो आपने उसके आंसर शीट्स पर लिखने हैं, कॉपी पर नहीं लिखने हैं। पहला सवाल है, दूसरों की मदद करने के 2 फवाइद बताएं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरों की मदद किन किन तरीकों से की जा सकती है। या आप लोगों ने अपने बड़ों की मदद या अपने जहन से इन सवालों के जवाब देने। चलें सबक का बाकायदा आगाज करते हैं। दरिया के किनारे वाक़या घने जंगल में लातादाद सायादार दरख्त थे। लातादाद बहुत ज्यादा सायादार दरख्त थे जिनके साए में अनवाओ इकसाम, अनवाओ इकसाम मतलब अल्लाह ताला की पैदा करदा बहुत तरह तरह की चीजें, अनवाओ इकसाम के जानवर और परिंदे अपनी जिंदगी के दिन गुजार रहे थे। इस जंगल में जरूरियात जिंदगी यानी कि जिंदगी की जरूरत के लिए जो जो चीजें चाहिए वो मौजूद थी कि तमाम अशिया वाफिर मिकदार में मौजूद थी। सब हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। हाँ, मगर कभी कभार किसी ना किसी में थोड़ी बहुत नोक झोंक भी हो जाती थी। नोक झोंक यानी कि थोड़ी बहुत लड़ाई। इस तरह की खट्टी मीठी बातों से जंगल का निजाम चल रहा था। इस जंगल में एक नन्हा मुन्ना हाथी अपने वालिदैन के साथ रहता था। नन्हे हाथी का नाम गट्टू था। क्या था? गट्टू था। वो सारा दिन दरख्तों के नरम पत्ते चबाता और घूमता फिरता मजे की जिंदगी गुजारा था। एक दफा नन्हे गट्टू ने न जाने कहां से ये सुन लिया कि चांदनी रात में आसमान से परियां उतरती हैं और उस वक्त का मंजर बेहद जां फिजा और दिलकश होता है। जां फिजा कहते हैं दिल खुश कर देने वाला और दिलकश कहते हैं खूबसूरत। इसके दिल में इस खूबसूरत मंजर को देखने का शौक पैदा हुआ, मगर वो अपनी अम्मी जान की वजह से मजबूर था, क्योंकि उन्होंने इसे रात के वक्त घर से बाहर निकलने की सख्ती से ममानत कर रखी थी यानी कि उसको मना कर रखा था कि रात के वक्त तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे क्योंकि अभी तुम बहुत छोटे हो। एक दफा परियां देखने के लिए उसका दिल शदीद मचला और वो नजर बचाकर दबे पांव घर से बाहर आ गया। मचला का मतलब यानी कि उसके दिल ने उससे बहुत जिद की, इसरार किया कि मुझे बाहर निकलना चाहिए। घने जंगल में चांद की चांदनी हर सू अपना जादू बिखेर रही थी। दरख्तों के पत्तों पर पड़े हुए शबनम के कतरे मोतियों की मानिद नजर आ रहे। मानिद कहते हैं की तरह। साफ शफाफ झील का पानी चांदी की तरह चमक रहा था। यूं लगता था कि जैसे आसमान पर रोशन चमकता हुआ चांद अपने साथ सितारों की बारात लिए धरती पर उतर आया हो। इस हसीन और दिल फरेब मंजर कहते हैं दिल को भा लेने वाला, दिल को पसंद आने वाला से शराबूर डूबा हुआ। दिल फरेब मंजर से शराबूर होकर गट्टू मियाँ कभी झील में कूद पड़ता यानी कि उसको इतना मंजर भाया कि वो उसमें डूब गया। तो वो क्या करता, कभी झील में कूद पड़ता और उसकी लहरों के साथ छेड़खानी करता, तो कभी झील से बाहर निकलकर बड़ी मस्ती और शान बेनियाजी से अपनी सूंड और कानों को झटकता। ये गोया उसकी जिंदगी की हसीन तरीन रात थी।
अचानक मौसम के तेवर बदल गए, यानी कि अचानक से मौसम क्या हुआ, बदल गया। चांद बादलों की ओट में छुप गया, चांद यानी कि छुप गया बादलों में, और हर सू तारीकी का राज हो गया, और हर तरफ क्या हो गया, तारीकी तारीकी हो गया। गट्टू इस अचानक सूरत हाल से पहले तो घबराया, मगर फिर खौफ ज़दा हो गया। इसका दिल अनजाने खौफ से सूखे पत्ते की तरह लरजने लगा, कांपने लगा, यानी कि वो बहुत कांपने लगा था और उसे समझ नहीं आती कि अब मेरे साथ क्या होने वाला। आसमान पर बादल गरजे, बिजली को नदी और उसके साथ ही टिप टिप बारिश की बूंदें हर तरफ साज बजाने लगी। थोड़ी देर में बारिश ने तूफान का रूप धार लिया। या अल्लाह, ये क्या हो गया, अभी तो इतना खुशगवार मौसम था। यानी कि गट्टू सोचने लगा कि एकदम से ऐसा क्या हो गया, अभी तो इतना अच्छा मौसम था, मैं उसको एंजॉय कर रहा था, मैं अब क्या करूं, इस आफत से खुद को कैसे बचाऊं, वापस घर कैसे लौटूं। नन्हा गट्टू छाजू बरसते पानी को देखकर सोचने लगा। छाजू बरसते पानी यानी कि बहुत ज्यादा बारिश को होता हुआ देखने लगा और सोचने लगा। वो फिर जान बचाने के लिए करीब ही वाकया एक गार में घुस गया, मगर आसमान से गिरा खजूर में अटका के मिसदार। लेकिन कहते हैं कि वो अपनी जान बचाने का सोच रहा था और वो एक गार में घुस गया। तो अब गार में घुसना उसके लिए ऐसा था जैसे एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में घेर गया हो, या उसे दूसरी मुसीबत ने घेर लिया हो। पहले ही उसकी जान नहीं छूट रही थी, अब वो और ज्यादा परेशानी का शिकार हो गया। गार में हर तरफ खारदार झाड़ियां थी, यानी कि कांटों वाली झाड़ियां थी। बाहर तूफानी बारिश थी तो अंदर कांटेदार झाड़ियां, जो नन्हे गट्टू के नाजुक जिस्म में प्रवस्त हो गई थी, यानी कि चुभ गई थी। उसको ये कांटे उसके जिस्म में चुभ गए थे और उसे पल पल तकलीफ दे रही थी। बेचारे गट्टू को यूं लग रहा था कि जैसे वो सुबह का तुलू होता हुआ सूरज नहीं देख पाएगा। वो रो रो कर अल्लाह से मदद की दरख्वास्त करने लगा, इल्तिजा करने लगा। यानी कि उसे लग रहा था कि मैं सुबह तो होते हुए देख नहीं सकता, यही मेरी आखिरी रात है, मैं अब नहीं बचूंगा, मेरे साथ क्या होने वाला है। ये सोच रो रो कर अल्लाह ताला से मदद की दरख्वास्त करने लगा। इस कश्मकश में मुब्तला सारी रात बीत गई। सुबह की सफेदी नमूदार होते ही वहां से कट्टो बेगम का गुजर हुआ। नमूदार जाहिर होते ही नन्हे कट्टू ने इसे मदद के लिए पुकारा। कट्टो बेगम ने उसे हैरानी से देखा और बोली, अरे मियाँ, ये तुम गार में कैसे पहुंचे। ये सुनकर गट्टू ने सर्द आबन यानी कि एक ठंडी सांस ली, लंबी सांस, और बोला, मैं कल चांदनी रात से लुत्फानंदोज होने के लिए घर से बाहर निकला था। लुत्फानंदोज यानी कि उससे दिलचस्प होकर उसे एंजॉय करने के लिए निकला, मगर तूफानी बारिश के बायस इस गार में पनाह लेने पर मजबूर हो गया। लेकिन बारिश इतनी तूफानी हो गई कि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने सोचा कि इस गार में पनाह ले लूं, यानी कि थोड़ी देर के लिए वक्त गुजारूं। मुझे क्या पता था कि यहाँ इतनी खारदार झाड़ियां यानी कि इतनी कांटों वाली झाड़ियां होंगी। मेरा पूरा जिस्म लहू लोहान हो गया, यानी कि मैं पूरी तरह से जख्मी हो गया हूँ। मैं बहुत अजियत में हूँ, यानी कि बहुत तकलीफ में हूँ। खुदारा मुझे यहाँ से बाहर निकाल। ना बाबा ना, इतनी खतरनाक झाड़ियां, उनमें ठहरी नाजुक अंदाम यानी कि नाजुक जिस्म वाली। मैं भला तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। तुम्हें तो कोई ताकतवर जानवर या खुद अल्लाह ताला ही इस मुसीबत से छुटकारा दिलवा सकता। कट्टो बेगम साफ इनकार करती हुई आगे बढ़ गई। या अल्लाह, तेरी मखलूक कितनी बेहिस है, बेहिस खुदगार, जिसमें कोई एहसास का नाम नहीं, किसी के दुख दर्द का कोई एहसास ही नहीं। मेरी मदद कर, सिर्फ तू ही है मुझे इस अजाब से निजात दिला सकता। नन्हा गट्टू रो रो कर ये फरियाद कर रहा था कि इतने में इधर से एक हिरन का गुजर हुआ। गट्टू ने उससे मदद के लिए कहा। हिरन बोला, प्यारे भाई, मुझे आपकी तकलीफ का अंदाजा है। यानी कि हिरन ने बोला कि मैं आपकी तकलीफ का अंदाजा कर सकता हूँ, मगर मैं आपकी मदद करने से कासिर हूँ, यानी कि मजबूर हूँ, मैं नहीं करूँगा आपकी मदद, क्योंकि झाड़ियां बहुत खतरनाक है। मैं आगे जाकर देखता हूँ, अगर कोई और मिल गया तो उसे आपकी मदद के लिए भेजूंगा, वरना। यानी कि उसने भी एक किस्म का जवाब दे दिया। ये कहकर हिरन ने अपनी राली यानी कि वो अपने रास्ते पर चल पड़ा।
मगर आगे जाकर वो अपना वादा फरामोश कर बैठा, यानी कि वादा फरामोश करना भूल गया, वो जो वादा करके आया था वो भूल गया। गट्टू मारे तकलीफ के अब अधमुआ हो गया था, अधमुआ यानी कि मरने के करीब हो गया था। उसे अपनी जिंदगी खत्म होती महसूस हो रही थी, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन छके, यानी कि जिसकी मदद अल्लाह ताला करे बच्चे, और जिसे अल्लाह बचाए उसे कोई भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इतने में इधर से एक खरगोश का गुजर हुआ। वो गट्टू मियाँ को खून में लथपथ देखकर परेशान हो गया। वो भागा अपने चंद और साथियों को बुला कर लाया। उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए गट्टू को खरदार जालियों से आजाद कराने की कोशिश की। इस दौरान में वो खुद भी बेहद जख्मी हुए, मगर उन्होंने हिम्मत ना हारी, यानी कि उन्होंने बिल्कुल भी हौसला नहीं हारा। आखिरकार वो गट्टू को मौत के मुंह से बाहर निकालने में कामयाब हो गए। गट्टू की आंखों में तशक्कुर के आंसू आ गए, यानी कि शुक्र के आंसू आ गए, दुख के आंसू आ गए। वो शुक्र करने लगा कि मेरी किसी ने मदद की, और वो बोला, आप लोगों ने अपनी जान पर खेलकर मेरी मदद की, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगर कभी आपको मेरी मदद की जरूरत हुई तो मुझे जरूर याद कीजिएगा, आपके काम आना मैं अपनी खुशनसीबी समझूंगा। अरे भाई, कैसी बेगानों जैसी बातें करते हो, ये तो हमारा फर्ज था। खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा। यूं कुछ अर्सा बीत गया। एक दिन जंगल में शदीद गर्मी पड़ी, शिद्दत की गर्मी पड़ी, यानी कि बहुत शदीद गर्मी पड़ी। यूं महसूस होता था जैसे सूरज सवा नेज़े पर आ गया। सूरज सवा नेज़े पर आ गया, यानी कि बहुत ही करीब महसूस होने लगा। आसमान आग बरसा रहा था। लू के थपेड़ों से जानवर बेहाल थे, यानी कि लू चल रही थी, बहुत तेज गर्म हवा जो कि इंसान को जला के रखने वाली थी। आखिरकार दर्जा हरारत इतना बढ़ा कि इसने आग की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसने पलक झपकते ही पूरे जंगल को अपनी लपेट में ले लिया। पूरे जंगल में चीखो पुकार मच गई। हर सू जानवरों की आहो बकार सुनाई देने लगी, यानी कि वावेला मच गया, रोना पीटना शुरू हो गया। हर तरफ से शोर की आवाजें आने लगी। सब जानवर अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश में सरगर्दान थे, मसरूफ थे। मगर ये क्या, नन्हा खरगोश एक दरख्त तले दबा बचाओ का शोर मचा रहा था। गट्टू अपने वालिदैन के हमरा जब वहां से गुजरा तो नन्हे खरगोश को मुसीबत में मुब्तला देखकर दौड़ कर आया। उसने अपनी नाजुक सी सूंड से दरख्त को हटाने की कोशिश की ताकि उसके नीचे दबा हुआ खरगोश बाहर निकल सके, मगर बेसूद, लेकिन उसे कोई फायदा ना हुआ। बेफायदा, बेसूद का मतलब होता है बेफायदा। ये देखकर गट्टू के वालिद ने आगे बढ़कर अपनी सूंड की मदद से दरख्त को उठाकर एक ही बार में दूर फेंक दिया। गट्टू ने खरगोश को अपनी सूंड से पकड़कर अपने ऊपर सवार किया और उसे जंगल से बाहर ले आया। नन्हे खरगोश ने जान बचाने के लिए नन्हे गट्टू का शुक्रिया अदा किया तो वो बोला, कैसी बेगानों जैसी बातें करते हो, ये तो मेरा फर्ज था। ये कहकर दोनों हंसने लगे। तो बच्चे, इस सबक से आपने क्या सीखा कि हमें मुसीबत में मुब्तला बंदे की मदद करनी चाहिए, उसको देखकर मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे बंदों को पसंद फरमाता है जो दूसरों की मदद करते हैं। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम किसी को तकलीफ में देखें तो उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि ऐसा वक्त कभी आप पर भी आ सकता है। और वरना अगर आप आज किसी की मदद नहीं करेंगे तो कल जब आप मुश्किल में होंगे तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा। उम्मीद करती हूँ सबक अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह।